हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड जितने भी अब तक क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन पढ़ते हैं। जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे जा चुके हैं उन सारे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भारत के संविधान में भाग 5 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भाग 5। नेक्स्ट है, संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, संविधान के व्याख्याकार और इनके संरक्षक कौन है? तो इनके संरक्षक है सर्वोच्च न्यायालय, इंग्लिश में बोले तो सुप्रीम कोर्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान की मुख्य व्याख्या करने की अधिकारी कौन है? तो ये कौन होता है फ्रेंड्स? ये होते हैं सर्वोच्च न्यायालय ही, सुप्रीम कोर्ट ही होता है। संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी होता है सर्वोच्च न्यायालय, बोले तो सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो देखिए फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था थी? तो देखिए फ्रेंड्स, उस समय क्या हुआ था, एक मुख्य न्यायाधीश होगा, मतलब जजों का जज होगा, और उसके अलावा कुछ जज होंगे। तो कितने जज होंगे? 7 जज होंगे। ऐसा पहले था, मूल संविधान में था, साफ साफ लिखा हुआ मूल रूप से संविधान में। मतलब जब संविधान बनने के बाद लागू हुआ, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश हुआ करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। पर अब ऐसा नहीं है, अब 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं और एक मुख्य न्यायाधीश होता है। नेक्स्ट है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, वही क्वेश्चन आ गया। वर्तमान में 3 अन्य न्यायाधीश है और एक मुख्य न्यायाधीश है। जो हेड है वो जजों का जज है, न्यायाधीश बोले तो जजों का जज है, और 30 अन्य न्यायाधीश है, 30 अन्य जज हैं। तो सब मिलाकर कितने हो गए? 31 हो गए। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में यदि जजों की संख्या बढ़ाना है तो ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद के पास है। संसद ऐसा कर सकती है, उनके संख्या को बढ़ा सकती है और घटा भी सकती है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निम्न में से कौन सी अर्हता होनी चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपको बनना है, जज बनना है, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन के अनुसार हमें बताना होगा, वैसे नहीं बताना है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। जी नहीं, गलत है। सेकंड क्या है, वह किसी एक या अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। बी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन क्या कह रहा है, वह एक पारंगत विधिवेत्ता हो। तो ये तो बिल्कुल गलत है, सी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। तीनों ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई भी। मतलब 3 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से कोई एक जो है होगा तो चल जाएगा। पर ये सही इसका जो है बताया नहीं गया है ऑप्शन के अनुसार। इसका सही क्या होगा वो तो पता है, पर ऑप्शन के अनुसार हमें आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर इसमें से कोई भी नहीं है, पर इस डी ऑप्शन लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई भी। तो उपयुक्त में से कोई भी एक चल सकता है। ज़्यादातर बी ऑप्शन देखिए, 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो और उसके बाद कम से कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में बोले तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश हो, ये ज़्यादा बेटर है। तो इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है, पर डी ऑप्शन जो दिया गया है उपयुक्त में से कोई भी, तो ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा।
इस पर टिक करना जरूरी होगा। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मतलब जो जजों का जज है उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए फ्रेंड्स, कौन करता है? राष्ट्रपति ही करते हैं। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति ही करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। सर्वोच्च क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राष्ट्रपति करता है। इसका राष्ट्रपति करता है। जैसे कि किसी कारणवश मुख्य न्यायाधीश की सीट खाली है, छुट्टी पर गए हैं या फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उसके बाद वहाँ पर कौन बैठेगा, कौन संभालेगा उनका कार्यभार? तो उनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किसको बैठाना है, कौन उनका कार्यभार संभालेगा, ये सारी बातें राष्ट्रपति करेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में से किससे परामर्श करते हैं? तो किससे परामर्श करेंगे फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेंगे अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। किससे परामर्श करेंगे? जो जजों का जज है उससे राष्ट्रपति परामर्श लेंगे, फिर उसके बाद उनके जो अन्य न्यायाधीश है, जो अन्य जज हैं, उनकी नियुक्ति कर देंगे कौन? राष्ट्रपति। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से वो क्या करेंगे? परामर्श लेंगे। कौन? राष्ट्रपति लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो देखिए फ्रेंड्स, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है ये किस देश की न्याय प्रणाली से लिया गया है? तो ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है किसमें है फ्रेंड्स? सर्वोच्च न्यायालय में नहीं, उच्च न्यायालय में भी नहीं, जनपद एवं सत्र न्यायालय में नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ? तो फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय में भी है, उच्च न्यायालय में भी है, जनपद एवं सत्र न्यायालय में भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है जब, कब होती है? जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम या गणपूर्ति नहीं होता है, तब तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करके सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है कि वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है कौन, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष से उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो सिर्फ 10 वर्ष का एडवोकेट होना चाहिए उच्च न्यायालय का, तब क्या हो सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बन सकते हैं। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो उच्चतम न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट के जो जज हैं ये कितने वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है। अब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? या तो पदाधिकारी भी कहे तब भी एक ही बात है, सेवानिवृत्ति कहे तब भी वही बात है। तो राइट आंसर हो जाएगा 65 वर्ष। इस वाले क्वेश्चन में आपको पहले ही बता चुके हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे सर्वोच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।